नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। अरे भाभी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? लो, मैं तो आ भी गई और आप हो कि तैयार ही नहीं हो। माया ने अभी दरवाज़ा खोला ही था कि मानसी बड़बड़ाते हुए अंदर आ गई। ना कोई नमस्ते, ना कोई हाल चाल, आकर सीधे सोफे पर पसर गई। उसे अचानक घर पर देखकर माया हैरान रह गई। उसने अपने पति नरेश की तरफ देखा तो नरेश खुद हैरान था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मानसी यहाँ क्या लेने आई है। आखिर आज उनके बाहर घूमने का प्रोग्राम है। अभी वो कुछ कहता है इससे पहले मानसी ही बोल पड़ी। अरे, अब दरवाजे पर ही खड़ी रहोगी या जाकर तैयार भी होगी आप? अब देर नहीं हो रही है क्या? और मम्मी कहाँ है? वो भी नहीं दिख रही। अरे मानसी, तू आ गई बेटा। मैं तेरा ही इंतज़ार कर रही थी। बस अभी थोड़ी देर में निकलने वाले हैं हम लोग। अचानक कमरे में से कमला जी आते हुए कहती हैं। फिर माया की तरफ देखकर बोली, अरे बहू, यहाँ दरवाजे पर क्या खड़ी है? फटाफट तैयार हो जा ताकि समय पर रवाना हो सके, वरना फिर तेरे कारण हम लोग लेट हो जाएंगे। बहुत ही धीरे धीरे काम करती है ये तो। माया और नरेश को समझते देर नहीं लगी कि मम्मी ने ही मानसी को बुलाया है। ये देखकर माया चुपचाप अपने कमरे में आ गई। पीछे पीछे नरेश भी आ गया। नरेश को देखते ही माया बोली, अब क्या मानसी भी हमारे साथ जाएगी? इसकी शादी हो चुकी है, फिर भी हर जगह ये हमारे साथ जाती है, जबकि कुंवर साहब घुमाने फिराने में कोई कमी नहीं छोड़ते। गाड़ी में इतनी जगह भी नहीं है। फिर मुझे गुड़िया को गोद में बिठाकर ले जाना पड़ेगा। कोई पास का सफ़र हो तो समझ भी आता है। इतने घंटों के सफ़र में 10 साल के बच्चे को गोद में लेकर बैठना इतना आसान नहीं होता। तुम्हें पता है ना, मुझे थायराइड की प्रॉब्लम रहती है। आप मम्मी जी को मना क्यों नहीं करते हो? हर बार उसे बुला लेती है। तुम्हारे सामने ही तो कल भी मना किया था मैंने कि किसी को बुलाना मत, फिर भी उन्होंने मानसी को बुला लिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? उसके मुंह पर तो कह नहीं सकता कि तुझे लेकर नहीं जाऊँगा, नहीं तो अभी यहाँ पर ही दोनों माँ बेटी का रोना धोना मच जाएगा और मैं इस सिचुएशन को टेकल नहीं कर सकता। नरेश ने हाथ जोड़ते हुए कहा, किसी को मत बुलाने से क्या मतलब? साफ साफ कहो ना उनसे कि मानसी को मत बुलाया करो जब हमें कहीं बाहर जाना होता है तो। हमारे पास छोटी कार है, उसमें हमारे ही बैठने की व्यवस्था होती है और वो आ जाती है। माया ने कहा, साफ साफ कैसे कह दूँ? मुझे जवाब नहीं देंगे कि अपनी बहन को देखकर चिढ़ने लगा है? अब क्या बहन तेरे परिवार का हिस्सा नहीं है? तुम्हें पता है ना, मुझसे ज़्यादा मम्मी मानसी का फेवर लेती है। नरेश ने कहा, मुझे नहीं पता। या तो आप साफ साफ कह दो, नहीं तो एक नई बड़ी गाड़ी ले लो, नहीं तो फिर मुझे ही घर छोड़कर जाया करो। माया ने कहा। अभी दोनों बहस कर ही रहे थे कि बाहर से कमला जी की आवाज़ आ गई। अरे, अंदर बतियाते ही रहोगे या फिर चलोगे भी? हमेशा का नाटक है, कभी टाइम से नहीं निकलते। देखा, अब तो मम्मी भी आवाज़ लगाने लग गई। अब चलो भी, नरेश ने कहा और बाहर आ गया और चाबी उठाकर बाहर निकल गया। उसके बाहर जाते ही मानसी और कमला जी भी पीछे पीछे बाहर आ गई। इधर माया को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर करती भी क्या? कमला जी की आदत थी, जब भी कहीं जाना होता तो अपनी बेटी मानसी को बुला लेती और अपने साथ ही ले चलती, जबकि मानसी के ससुराल में कोई कमी नहीं थी। उसके पति उसे कहीं भी घुमाने में कमी नहीं छोड़ते थे, लेकिन फिर भी कमला जी के एक फ़ोन पर ही मानसी मायके आ जाती थी, बिना ये सोचे कि भैया भाभी को परेशानी होती होगी। सारा खर्चा आखिर वही लोग करते थे। ऊपर से कोई इतनी बड़ी कार थी नहीं, छोटी सी कार थी जिसमें 5 लोग ही बैठ सकते थे और इस कारण अक्सर माया को अपनी बेटी को गोद में लेकर बैठना पड़ता था, क्योंकि मानसी और कमला जी तो आराम से बैठकर रवाना हो जाती थी, पर माया की तबीयत ठीक ही नहीं रहती थी। उसे हाइपर थायराइड था,
तो उसे परेशानी होती थी। खैर, इधर माया ने सोचा कि अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलने वाला। एक बार इन लोगों को बताना ही पड़ेगा कि उसे कैसा लगता है। उसने सभी कमरों को चेक किया, सभी कमरों में इलेक्ट्रिसिटी को चेक किया, गैस का नोब चेक किया। उसके बाद अपने दोनों जुड़वा बच्चों को 10 वर्षीय नैन्सी और विवान को लेकर के बाहर आ गई और बाहर के कमरे में ताला लगाकर चाबी पहले पड़ोस में देकर घर का ध्यान रखने का कह कर आई। उसके बाद आकर कार में बैठ गई। कमला जी तो नरेश के पास कार की अगली सीट पर बैठकर गई, जबकि पीछे की खिड़की वाली एक सीट पर मानसी कब्जा करके पहले ही बैठ गई। विवान बीच में आकर बैठ गया। अब नैन्सी कहाँ बैठती, तो माया उसे गोद में लेकर बैठ गई। इधर 15 मिनट का सफ़र तय ही किया था कि माया ने नरेश की गाड़ी रोकने को कहा। इतने में कमला जी ने कहा, बहू अभी तो हम बहुत दूर हैं, ऐसे बीच बीच में गाड़ी रुकवाएगी तो भला कैसे काम चलेगा। मम्मी जी, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं नैन्सी को अपने गोद में और नहीं बिठा सकती। आप एक काम कीजिए, या तो आप नैन्सी को लेकर बैठ जाइए या फिर दीदी लेकर बैठ जाएगी। माया ने कहा, अरे कैसी माँ है तू, अपनी बेटी का बोझ तक नहीं संभाल सकती। कमला जी ने कहा, मम्मी जी आपको जो कहना है कहो, पर आपको पता है ना कि मुझे हाइपरथायराइड है, मैं ज़्यादा देर तक नैन्सी को अपने पैरों पर लेकर नहीं बैठ सकती। अगर आप अपनी गोद में बिठा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो वापस चलो या मुझे यहीं छोड़ दो, मैं किसी ऑटो से वापस चली जाऊंगी। माया ने साफ साफ कहा, कैसी बात कर रही है तू, यहाँ कहाँ छोड़ेंगे तुझे, रुकना होता तो पहले रुक जाती घर पर, अब तमाशा कर रही है। मेरी पोती इतनी भारी लग रही है तुझे। कमला जी उसे डांटने लगी। ये सुनकर नैन्सी ने कहा, अरे तो दादी आप बिठा लो ना मुझे, जैसे बचपन में बिठाती थी। एक बार तो कमला जी ने कहना चाहा कि बचपन में तो तू छोटी थी, लेकिन अब तो बड़ी हो गई है, पर कैसे कहती। इसलिए उसे आगे बुला लिया और अपनी गोद में बिठा लिया। लेकिन उम्र का तकादा था कि 15-20 मिनट होते होते उनके पैरों में भी दर्द होना शुरू हो गया। नैन्सी बेटा, तू तेरी बुआ की गोद में जा, मेरे पैरों में तो अब दर्द होने लगा, अचानक उन्होंने नैन्सी से कहा। सुनकर नरेश को भी हंसी आने लगी, लेकिन बेचारा अपनी हंसी दबाता रहा। मानसी ने उसे अपने पास बुला लिया और अपनी गोद में बिठा लिया। जैसे तैसे 1 घंटे का सफ़र पूरा हुआ। तब मानसी ने कहा, भैया और कितनी देर का सफ़र है, थोड़ी देर कहीं रोक लो ना, मेरे पैर में भी गुड़िया को बिठाए बिठाए दर्द होने लगा है। अरे बहन, अभी तो 1 घंटे का सफ़र और बाकी है, गाड़ी में इतनी ही जगह है, अब एडजस्ट करते हुए चलना ही पड़ेगा ना। तुम्हारी भाभी तो अब इसे गोद में बैठाने से रही, तुम्हें तो पता ही है ना कि उसे थायराइड है, अगर वो बीमार पड़ गई तो अपने घर की 2-3 दिन की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अब मम्मी से तो काम होता नहीं है, नरेश ने कहा। पर बेटी को परेशान देख कमला जी ने वापस नैन्सी को आगे बिठा लिया। पूरे रास्ते दोनों माँ बेटी थोड़ी थोड़ी देर में उसे अपने अपने गोद में बिठाती रही। वहाँ उतरकर भी दोनों के पैरों में दर्द हो रहा था। वापस आते समय भी माया ने नैन्सी को गोद में नहीं बिठाया। घर पहुंचकर दोनों माँ बेटी पसर गई। अपने पैरों को दबाते हुए कमला जी बोली, अरे मेरे पैरों में तो बहुत दर्द हो रहा है। इस बार का सफ़र तो वाकई दुखदाई हो गया। रास्ते में वो लोग खाना खाकर तो आए ही थे, इसीलिए माया को खाना तो बनाना नहीं था, इसीलिए वो सबके लिए चाय बनाकर ले आई। इतने में नरेश ने मानसी से कहा, दीदी मैं सोच रहा हूँ अगले महीने भी यहीं चल कर आएंगे, कहो आप भी चलोगी क्या? तेरी इस कार से मुझे तो माफ़ कर दे। मानसी धीरे से बड़बड़ाई और फिर बोली, नहीं, अगले महीने मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं तो नहीं जा पाऊँगी, तुम लोग ही चले जाना, वैसे मैं भी निकल रही हूँ, मुझे भी देर हो रही है। कहकर मानसी थोड़ी देर बाद कैब से अपने घर रवाना हो गई। लेकिन उस दिन के बाद से कमला जी ने भी
कहीं जाना हो तो मानसी को बुलाना बंद कर दिया। आखिर ऐसा सफ़र किस काम का जो दुखदाई हो जाए।